हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि जेट लिमिटेड का पूरे साल का प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी आपने राइट ऑफ किए हैं वो 10,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो रही है 30,000, और भी आपको बैलेंस शीट में से कुछ इंफॉर्मेशन दी है करंट एसेट से रिलेटेड। आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बैलेंस, आपको निकाल के बताना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, वो है 20 लाख रुपए। कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, जो हम कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो आपने टैक्स को माइनस किया है, या कोई प्रॉफिट आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है, वो सभी के सभी हम वापस एड बैक करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि आपका 20 लाख है, वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस किया हुआ है। क्या कहा है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब कि डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए का आपने इसमें से माइनस किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो भी नॉन कैश आपने खर्चे डाले हैं, नॉन कैश खर्चों की आपने जो इसमें डिडक्शन की हुई है, माइनस किए हुए हैं, वो वापस आपको ऐड करने हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से नॉन कैश है, आपने उसके लिए कोई कैश की पेमेंट नहीं की है, कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिसके लिए आपका कैश का आउटफ्लो हुआ। तो डेप्रिसिएशन को आप ऐड करोगे 1.5 लाख। इसी तरह से कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए जो खर्चा किया था, उसको आप धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हो। तो वो आपने खर्चा कब किया, जब आपने बिजनेस शुरू किया। अब वो खर्चा तो आप कर चुके हो, जिस साल आपने किया उस साल आपका कैश का आउटफ्लो हुआ। लेकिन अब आप इस खर्चे को धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हो। तो ये खर्चा आप डाल रहे हो, आप इससे आउटफ्लो नहीं हो रहा, आपसे यहाँ पर कैश की पेमेंट नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वापस ऐड ऑफ कर देंगे। ऐड बैक करो 10,000। इसी तरह से आपने कोई एसेट को सेल किया, और सेल करने पर आपको नुकसान हो गया 30,000 का। तो मान लो कोई एसेट थी 1 लाख रुपए की, और आपने उसको 70,000 में बेचा। तो आप मुझे बताओ, आपका यहाँ पर कैश फ्लो में क्या आएगा। आपको जो सेल प्रोसीड्स मिली 70,000, आप उसी को ही शो करोगे। बाकी 30,000 का आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट को मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। और वो सेल प्रोसीड्स आप कहाँ शो करोगे, वो आपका ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या आप एसेट को सेल करते हो, तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जहां पर आपने एसेट्स को खरीदा या बेचा, जो भी आप करते हो वो आप वहां पर लिखते हो। और यहाँ वहां पर भी आप सिर्फ सेल प्रोसीड्स लिखोगे। मान लो उस एसेट को आपने 70,000 में बेचा है, तो आप वहां पर कैश का इनफ्लो दिखाओगे 70,000 से, आप 30,000 का लॉस नहीं दिखाओगे। तो ये जो लॉस आपने इस प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, हम इसको ऐड करेंगे 30,000, क्योंकि इससे आपके कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो से कोई मतलब नहीं। 30,000 आपने कर दिया एड बैक। अब ये सारी जो एडजस्टमेंट थी, जो आपको नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड करनी थी, कर दी। 1,90,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 21,90,000। जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट्स करते जाते हो, आपको हर स्टेज पे एक नए लेवल का मिलेगा कैश फ्लो। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है, कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। उसके बाद जो नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम्स की आप एडजस्टमेंट करते हो, उसके बाद आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब कि जो आपको अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के चेंजेस करने हैं, उससे पहले का ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है, आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल, और ये आपके हैं करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी, इंक्रीज ऑफ 45,000, यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताया है ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस क्या आ रहा है, 45,000 से बढ़ गए हैं ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। इसका क्या मतलब है, आपने किसी से सामान खरीदा और उसको पेमेंट नहीं की,
तो एक तरह से आपने उससे क्या लिया? उधार लिया। उधार लिया इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। आपने कैश का इनफ्लो हुआ तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड होगा 45,000। आई होप आपको समझ में आ गया। आपने किसी से सामान खरीदा, सामान को तो ले आया, स्टॉक आ गया आपके पास, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की, आपने उससे कहा कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, तो वो एक तरह से क्या है? आपने लोन ही लिया है ना, कि लोन लेकर के आपने सामान खरीद लिया। तो यहाँ पर लोन लिया तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 53,000 से बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल। तो डेटर्स आपके क्या है? जब आप सामान उधार में बेचते हो, आपने किसी को सामान उधार में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसको स्टॉक तो दे दिया, आपने सामान तो दे दिया, लेकिन आपने उससे पेमेंट नहीं ली। पेमेंट नहीं ली तो इसका मतलब है आपने उसको लोन दिया है कि ठीक है भैया, तुम 10 दिन बाद पेमेंट कर देना, 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो ये क्या है? आप एक तरह से अपना सामान दे रहे हो जिस पर आपने खर्चा किया हुआ है। तो वो सामान अगर आप दे रहे हो तो वो आप एक तरह से उसको लोन दे रहे हो। लोन अगर बढ़ गया है इसका मतलब कैश का फ्लो आउटसाइड हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पर 53,000 से आप माइनस करोगे। तो जब आप एसेट, वैसे भी ये एसेट बढ़ गई। एसेट कब बढ़ती है? जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा। इसी तरह से लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है? आपने किसी से कोई चीज उधार में ली, उधार में पैसा लिया, तो उधार में पैसा लिया इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। क्लियर है? ऐसे ही अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज ऑफ रुपीज 2,000। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक तरह से आपने किसी को एडवांस में पेमेंट की है, एडवांस में पेमेंट किए, सर्विसेज ली नहीं अभी आपने। तो अगर ये डिक्रीज हो गया, ओपनिंग से क्लोजिंग में डिक्रीज हो गया, घट गया, 2,000 रुपए से घट गया, 2,000 से घट गया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने जिसको एडवांस की पेमेंट की थी, या तो उसने आपको सर्विसेज दे दी या आपको ये पेमेंट वापस मिल गई। तो पेमेंट वापस मिली, प्रीपेड में आपको पेमेंट वापस नहीं मिलती, आपको एक तरह से सर्विसेज मिलती है। तो सर्विसेज मिली, सर्विसेज मिली, एक तरह से आपका जो एडवांस दिया हुआ था वो घट गया। जो आपने एक तरह से एडवांस दिया था किसी को सर्विसेज लेने के लिए, वो आपका एडवांस घट गया। तो एडवांस घट गया इसका मतलब आपको इसकी पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिल गई तो इनफ्लो हुआ, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस में आप ये लेके चलो, आपने किसी को एडवांस दिया था, एडवांस दिया था वो घट गया, इसका मतलब आपको उससे पेमेंट मिल गई है, पेमेंट मिल गई तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज ऑफ 10,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आपकी करंट लायबिलिटी, जिसमें आपको पेमेंट करनी थी, आपने किसी से सर्विसेज ले ली लेकिन उसको पेमेंट नहीं की। तो ये क्या है? आपको इसको पेमेंट करनी थी, ये लायबिलिटी है, तो पेमेंट डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज हुई है ये लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है? आपने किसी को पेमेंट कर दी है 10,000 की, पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अब जो प्लस का टोटल इफेक्ट है वो 47,000 बाहर आएगा। इसी तरह से माइनस का जो टोटल इफेक्ट है वो बाहर आएगा 63,000। और नेट इफेक्ट जो भी आ रहा है माइनस करना है, तो माइनस करो इसमें से 16,000 और ये आ गया आपका 21,74,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका आंसर आ गया, जो क्वेश्चन में दिया गया था वहां तक हम पहुंच गए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो अभी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी 2 स्टेप है जहां पर आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई टैक्स की पेमेंट की है वो आप माइनस करके लिखते हो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पेड, यही आता है ना। उसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की जो एडजस्टमेंट्स करनी होती है वो करते हो। उसके बाद आपका फाइनली होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो आपका आउटर कॉलम में आता है। तो अभी भी इसके बाद 2 और एक्टिविटीज रहती हैं जिसको आपको, सॉरी, 2 और स्टेप्स रहते हैं जिसको कवर करने के बाद आपका फाइनली आंसर आउटर कॉलम में जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से आपको समझना है, ऐड और लेस कैसे करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और ये चैप्टर आपका फुल मार्क्स आप स्कोर कर सको।
Goodbye and take care.